अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सी पैक के ऊपर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे चाइना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहता है, पाकिस्तान इसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट कहता है। चाइना के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यों चाइना इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और पाकिस्तान की हर कहीं बात वो आंख बंद करके मान लेता है, और पाकिस्तान के लिए ये क्यों गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आपने वीडियो पूरा देखना है, आखिर तक देखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। देखिए, सी पैक को समझने से पहले आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समझना होगा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है जिसको चाइना ने 2013 में इनिशिएट किया था। इसके तहत चाइना पूरी दुनिया में रोड नेटवर्क्स बिछाएगा और चाइना इससे पूरी दुनिया में खुद को पूरी दुनिया से कनेक्ट करेगा और पूरी दुनिया को चाइना से कनेक्ट करेगा। ये रेड लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये वो लैंड रूट्स हैं। ये वो लैंड रूट्स हैं जो कि एक तरह से रोड्स होंगे जिन पे चाइना पूरी दुनिया में तिजारत करेगा और पूरी दुनिया चाइना से तिजारत करेगी। इसी तरह से चाइना जो भी टेक्नोलॉजी बनाएगा, जो भी चाइना की लेबर होगी, जो भी चीज़ें होगी, वो चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएगा और पूरी दुनिया इन रास्तों के तहत चाइना से कनेक्ट होगी। और चाइना सिर्फ लैंड रूट्स ही नहीं बल्कि मैरी टाइम रूट्स के ऊपर भी अपना जो है कब्जा बनाते जा रहा है, और ये सारा कुछ इस इनिशिएटिव के तहत हो रहा है। इसको वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जा रहा है और इसको न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। इसकी एक हिस्ट्री है जो कि मैं आपको थोड़ा बता दूं कि चाइना वो पहला कंट्री था जिसने जो है तिजारती रास्ते बनाए थे। 2000 साल पहले चाइना ने ग्लोबलाइजेशन का, जिसको पहला फेज भी कहा जाता है, फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो रास्ते बनाए थे जिनके तहत पूरी दुनिया में तिजारत की जाती थी। वो रोड नेटवर्क्स थे जो कि आपको मैप में भी नज़र आ रहे होंगे। इस रास्तों में जो जो शहर आते थे, आपने समरकंद, बुखारा का नाम सुना होगा, तो ये 800, 900, 1000 साल पहले बड़े प्रॉस्पर होते थे, डेवलप होते थे। वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ से ये जो ट्रेड रूट्स होते थे वो गुजरा करते थे। तो जिन रास्तों से ये जिन जिन शहरों से ये रास्ते गुजरा करते थे, वो बेतहाशा तरक्की किया करते थे। तो अब मॉडर्न दौर में 21st सेंचुरी में चाइना वही रूट्स फिर से बना रहा है, लेकिन मॉडर्न तर्ज के अंदर। तो अब इसका अंदाज़ा ये भी है कि जहाँ जहाँ से ये रास्ता गुजरेगा, वो मुल्क, वो शहर बेतहाशा तरक्की करेंगे। इसमें 70 कंट्रीज होंगे जिससे शामिल हैं इस जो है प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी प्राइस है, जो कॉस्ट है, जो कि चाइना के इस प्रोजेक्ट की है, वो 4 to 8 ट्रिलियन एस्टिमेट की जा रही है। अब आते हैं सी पैक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब सी पैक को अब समझते हैं कि क्या है, इसकी तारीख क्या है। देखिए, सी पैक को अनाउंस किया गया था अप्रैल 2015 को। 2015 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब इसको अनाउंस किया गया था। इसे पाकिस्तान ने गेम चेंजर जो है कह दिया, मतलब एक तरह से पाकिस्तान की ये तकदीर बदल देगा, ऐसा प्रोजेक्ट है। इनिशियली तो इसके ऊपर 46 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आना था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई। पाकिस्तान ने कुछ नई डिमांड्स की, तो अब ये 62 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। इस प्रोजेक्ट में 3 तरह की चीज़ें होंगी। पहले तो चाइना यहाँ पे नए एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करेगा और चाइना यहाँ के रोड, रास्ते, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाएगा, जिसके तहत आप देख रहे होंगे मोटरवेज बन रही हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाएगा। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम आगे अलग अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब इसमें देखिए चाइना के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। चाइना, जो मैं कह रहा था कि चाइना को इससे क्या फ़ायदा है, तो वो अब यहाँ पे आप समझेंगे। पहले तो स्ट्रेटेजिकली चाइना को साउथ चाइना सी से एक तरह से आज़ादी मिल जाएगी। चाइना का साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना का बहुत से आइलैंड्स के ऊपर क्लेम है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेंशन बनी रहती है। कभी वहाँ पे यूएस की प्रेजेंस होती है, कभी किसी और यूएस के एलाई की प्रेजेंस होती है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी ये सारा जो रीजन है वो डिस्टर्ब रहे, और अगर ये रीजन जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो चाइना की तिजारत में एक तरह से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसका।
तो इसको जो है कॉप करने के लिए चाइना ने एक अल्टरनेटिव रूट बना लिया, जो कि ये सी पैक है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आप नक्शे में देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक नैरो पैसेज है, जो कि एक समुद्री रास्ता है बिल्कुल नैरो, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज जो आसियान कंट्रीज इनमें से गुजरता है। यहाँ पे इंडिया के भी कुछ आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस भी है। तो अगर आगे जाके यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंडिया और चाइना का, या चाइना का इन आसियान कंट्रीज़ के साथ अगर कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये भी खदशा है कि चाइना की तिजारत, चाइना का जो इकोनॉमी है, वो वहाँ से यहाँ से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए और चाइना जो है एक सेटबैक जो है उसे मिल जाए। तो इसको भी जो है कवर करने के लिए चाइना ने सी पैक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, और ये एक तरह से अल्टरनेटिव रूट है। उसके बाद इंडियन ओशन। अब देखिए इंडियन ओशन में भी एक तरह से इंडियन प्रेजेंस है, इंडिया के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और उसमें जो है बरतानिया और यूएस की भी प्रेजेंस है। तो इसके ऊपर चाइना अपना जब एक तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, तभी जो है चाइना की तिजारत भी आसानी से हो पाएगी। इसी वजह से चाइना को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो है एक तरह से थ्योरी भी इंडिया देता है, कि इंडिया कहता है कि चाइना इन सारे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इंडिया को जो है एक तरह से इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहते हैं इनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया। तो वो कहता है कि ये जो सारा नक्शा हम देख रहे हैं सीपेक का, इससे ज़ाहिर ये होता है कि इंडिया को हर तरफ से चाइना कवर करना चाह रहा है, और इंडिया को एक तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक थ्योरी है उनकी। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे चाइना के लिए, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट रूट चाइना को ये प्रोवाइड करता है। अगर सी पैक बनता है तो चाइना जो 16,000 किलोमीटर, ये बीजिंग से निकल के आप देख लें, अगर अफ्रीका जाना हो तो ये लंबा हो जाएगा, और अगर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जाके सऊदी अरेबिया और जो दूसरे गल्फ कंट्रीज है वहाँ से ऑयल और गैस इंपोर्ट करनी हो, तो ये 16,000 किलोमीटर का रास्ता बन जाता है। इसमें ना सिर्फ आप जो है आपका रास्ता ज़्यादा है, इसमें आपके ऑयल, आप जो शिप्स भेजते हैं उनका टाइम ज़्यादा लगता है, उनमें जो अखराजात होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 80% आप चाइना की इंपोर्ट्स ऑयल की यहाँ से आती हैं, तो ये बहुत एक तरह से खर्चे वाला काम है। और ऊपर से वो जो टेंशन्स हो रही हैं साउथ चाइना सी के अंदर और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों को कैसे कोप किया जाए, तो ये सी पैक एक तरह से उसका सल्यूशन है। सी पैक एक छोटा रास्ता है जो कि बस 2500 किलोमीटर का होगा। भले चाइना सी में, अगर साउथ चाइना सी में कुछ भी हो जाए, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में कुछ भी हो जाए, इंडियन ओशन में कुछ भी हो जाए, कोई भी बदमाशी करे, चाइना आराम से सी पैक के थ्रू तिजारत कर सकता है। इससे चाइना की इकोनॉमी डिस्टर्ब कभी नहीं होगी और ग्रोथ होगी। सिर्फ ग्रोथ चाइना की नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान की भी होगी। इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपने ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास नोट्स हो तो वो आप नोट्स अपने पास रख लें। देखिए, कॉन्सेप्ट है बेजिंग कंसेंसस। ये बेजिंग कंसेंसस जो है एक तरह से एंटीथीसिस है वॉशिंगटन कंसेंसस का। अब ये दोनों क्या चीज़ें, देखिए वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है कि ये वो डेवलपमेंट मॉडल है। वॉशिंगटन कहता है, अमेरिका कहता है कि अगर किसी डेवलपिंग कंट्री को हमारे बराबर आना है, मतलब एक तरह से तरक्की करनी है, तो उसने ये चीज़ें करनी है। और वो चीज़ें क्या है कि आपने प्राइवेटाइजेशन को फ़रोग़ देनी है, उसको प्रमोट करना है। प्राइवेट जो है ट्रेड को आपने लिबरलाइज करना है। आपने अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो है पॉलिटिकल सिस्टम को लिबरलाइज करना है। आपने डीरेगुलेट करना है। आपने ट्रेड होने देना है, प्राइवेटाइजेशन अपनी कंट्री की करनी है। और इसके अगेंस्ट में हमारे पास एक और कंसेंसस आता है, वो है बेजिंग। तो चाइना कहता है कि आपने जो ये मॉडल हमें दिया है दुनिया को, ये एक तरह से काम तो कर रहा है, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वो क्या है कि जो कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो चाइना कहता है कि हम आपको अपना मॉडल देते हैं, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो हमारा मॉडल देखें। वो कहता है कि हमने कभी जो है लिबरलाइज नहीं किया, हमारी इकोनॉमी भले ही
किसी भी तरह की वो स्टेट कंट्रोल्ड होती है। और इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा है, हमने कभी वॉशिंगटन का हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट जो है हर चीज़ को कंट्रोल करती है। तो हमारे पास भी एक मॉडल है। अगर कोई मुल्क तरक्की करना चाहता है तो वो इस मॉडल को लेके तरक्की कर सकता है। तो चाइना एक तरह से एक अल्टरनेटिव मॉडल दुनिया को दे रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है अभी का, वो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर है। उसके उसमें आप देखते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन चाइना एक तरह से अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करता है। तो उस बेजिंग कंसेंसस को ज़्यादा पावरफुल करने के लिए भी ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत लाजम है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो शहरक है वो सीपैक है। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ताइवान का आपने कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा कि ताइवान और चाइना की टेंशन हो रही है। चाइना कहता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, वो एक प्रोविंस है, लेकिन ताइवान कहता है कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और दूसरी जो बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से चाइना दुनिया भर में इन्वेस्ट करके एक तरह से अपना जो है, एक तरह से उनको कंपेल करेगा आगे जाके कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, यू मस्ट सपोर्ट अस। तो आगे जाके अगर चाइना कोई एक तरह से नई चीज़ लेके आए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपना कोई रेजोल्यूशन लेके आए, तो वो डिमांड करेगा कि जो है जो कंट्रीज हमारे हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं वो हमें वोट दें। तो एक तरह से चाइना एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसी तरह से वो अपनी ग्लोबल सुप्रीमेसी भी बढ़ाता जा रहा है। पहले पहले आपने अगर चाइना की हिस्ट्री पढ़ी हो तो चाइना बिल्कुल कहीं पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं पड़ता था, ग्लोबल अफेयर्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। बस वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था, उसको स्ट्रेंथ देता जा रहा था। अभी जो है चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ाता जा रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। जिबोटी जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे चाइना का पहला और वन एंड ओनली जो है मिलिट्री जो है एक तरह से प्रेजेंस है वहाँ पे। और चाइना को जो है इस तरह से चाइना एक तरह से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कर रहा है, जिसमें वो मुल्कों को जो है कर्जे दे दे के वहाँ पे अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनकी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट है चाइना के हिसाब से। अब पाकिस्तान के लिए सीपैक में क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस को कॉप करने के लिए चाइना ने यहाँ पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। सीपैक के तहत ये हमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स बना के देंगे। तो 22 एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आप ये नक्शे में देख रहे होंगे कि कोल, हाइड्रो, सोलर, विंड। हाइड्रो में आपके डैम्स आ जाते हैं। तो आप ये ब्लू जो ड्रॉप्स देख रहे हैं, ये वो डैम्स हैं 2 जो बन रहे हैं। और अगर आप ये ब्राउन कलर के देख रहे हैं तो ये कोल जो एक तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। और ये आपने सोलर प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, ये सारे सोलर हैं। और ये जो है ये विंड प्लांट्स हैं, जो कि एक तरह से विंड से एनर्जी बनाई जाती है। तो ये सभी जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कहते हैं कि एक तरह से जो पाकिस्तान अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ वो पूरी नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान इतना एनर्जी रिच हो जाएगा कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इससे पाकिस्तान में 17,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड में आ जाएगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसके तहत कौन कौन से बन रहे हैं? देखिए, आपने मोटरवे का सुना होगा, बहुत से लोग इसमें काम भी कर रहे होंगे। तो ये मोटरवे की ये जो सारी लिंक्स हैं, ये जितने भी मोटरवेज बन रहे हैं, ये सारा सीपैक के तहत बन रहा है। अभी मोटरवे के प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। उसके बाद रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो भी शुरू होगा, फिर वो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी पूरे मुल्क के अंदर। इस तरह से पाकिस्तान के जो मोटरवेज होंगी, यहाँ से चाइना तिजारत करेगा। तो चाइना का जो सिटी है काशगार, वहाँ से सीपैक शुरू होता है, वो सीधा जाके गवादर के अंदर ख़त्म होता है। तो ये सीधा रास्ता होगा जहाँ से चाइना तिजारत करेगा।
इससे चाइना पूरे पाकिस्तान के अंदर भी अपनी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से पाकिस्तान के रोड नेटवर्क्स वही पुराने जो रोड्स हैं, तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बहुत पुराना है, तो कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये जो नए मोटरवे नेटवर्क होगा ये पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को भी ज़्यादा अच्छा बनाएगा, इसको ज़्यादा बेहतर बनाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक जो हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की बहुत एक जो है बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत है, यंगस्टर्स डिग्रियां ले लेके वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। तो सी पैक में जो प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं उसके तहत हमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, मोटरवेज, रेलवेज या एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जहाँ जहाँ पे कोई भी काम शुरू होता है तो वहाँ पे हमारे नौजवान अप्लाई करते हैं और उनको नौकरियाँ मिलती हैं। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो कम हो जाता है। इसमें एक और बात आपको ज़रूरी जो एक तरह से इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप इस नक्शे में देखें कि चाइना ने इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से इंडस्ट्रियली तो बैकवर्ड है, तो चाइना यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगाएगा, मॉडर्न इकोनॉमिक जोन्स लगाएगा, जहाँ पे नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी बनाई जाएगी। यहाँ पे आपकी हर चीज़ एक तरह से इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, जहाँ पे पाकिस्तान एक तरह से इंडस्ट्रियली रिच बन जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक तरह से रशकाई इकोनॉमिक जोन जो कि नौशेरा में है, और बहुत से मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन जम्मू एंड कश्मीर में है। चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन दावेची ये कराची के करीब, और फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स इंडस्ट्रियल पार्क, ये इस तरह के जो इंडस्ट्रियल जोन होंगे, जो इकोनॉमिक जोन्स होंगे, ये भी बनाएगा जो कि एक तरह से पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज कर देगा। इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। पाकिस्तान में वैसे भी जो डॉलर है वो गिरता जा रहा है, तो इससे जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी उससे पाकिस्तान के रुपए की कदर बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं जब वो बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के रुपए की कदर भी बढ़ती है। तो इससे महंगाई कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो एक तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है कंट्री के अंदर। तो सीपेक ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट कहा जाता है। और चाइना को तो आपने देखा ही कि चाइना की कितनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो रही थी, इसीलिए वो इसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप को पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल।